हेलो एवरीवन, आई एम ज्योतिजा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी दुर्वा का चैप्टर 6 सागर यात्रा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सागर यात्रा एक कहानी है जिसे लिखा है TCS चौधरी जी ने और इसका अनुवाद किया है बृजमोहन गुप्त ने। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, आप इसे ध्यान से सुनिए। सागर यात्रा। 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था। उस नौका का नाम तृष्णा था। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। उसी दल के एक सदस्य के यात्रा वर्णन के कुछ अंश। नौका का जीवन। नौका पर जीवन अति व्यस्त था। हमारे पास स्वचालन की व्यवस्था नहीं थी, अतः तृष्णा के चक्के 24 घंटे संभालने के लिए आदमियों की ज़रूरत थी। हम हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलते। एक चक्का संभालता तो दूसरा जहाज़ों, द्वीपों और व्हेल मछलियों आदि पर नज़र रखता। जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। एक सदस्य माँ की भूमिका निभाता। उसे खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। माँ की भूमिका बारी बारी से सबको करनी पड़ती। एकमात्र यही ड्यूटी ऐसी थी जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता। 5 दिनों में केवल एक बार बाड़ी आती और यदि मौसम ठीक रहता तो नींद आ पाती। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए या किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था और ना ही बोरियत के लिए वक्त था। व्यस्तता खूब थी। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। अभियान दल के सभी सदस्य 16 यानी कि 4 बजे डेट पर आते और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते। मदर वॉच अधिकारी सबके लिए उनकी इच्छानुसार चाय कॉफ़ी बनाता या शीतल पेय देता। वह कुछ नाश्ता भी बनाता। पानी की समस्या। एक बार बौछार आई। मैं बाहर को भागा, अपना शरीर तर किया और शरीर तथा बालों में साबुन लगा डाला। आकाश में बादल जमकर छाए थे और मुझे विश्वास था कि कुछ देर में पानी बरसेगा। अचानक वर्षा थम गई। मैंने 5 मिनट और फिर 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन वर्षा का नामो निशान नहीं था। साबुन की चिपचिपाहट और ठंडक के कारण समुद्री पानी में नहाने का फैसला किया। यह सबसे गलत काम था। गंदगी, साबुन और समुद्री जल ने मेरे शरीर पर एक मोटी, चिपचिपी और खुजलाहट वाली परत जमा दी जो आसानी से छूटती नहीं है। मुझे उस परत को छुड़ाने के लिए कंघी और ब्रश का सहारा लेना पड़ा। छाती, हाथ और पैरों पर उन्हें फेरने से ही छुटकारा मिला। नैतिक शिक्षा यही है कि जब नौका पर स्नान करना हो तो अपने पास पर्याप्त पानी रखो या विशेष समुद्री जल साबुन का प्रयोग करो। समुद्री जल में साधारण साबुन का उपयोग मत करो। नौका पर पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े होने के कारण हमें उन्हें बार बार धोना पड़ता। नौका पर कपड़े सुखाने के लिए हमने उसके चारों ओर एक तार बांध रखा था जिसमें हम क्लिप लगाकर कपड़े सुखाते। तेज हवाओं के कारण अथवा पाल की रस्सियां बांधते समय कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते। तूफानों का सामना। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस ना लौट सके। शुरू में ही हमें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। हम रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही करने की ठानी। कैप्टन ऐसे मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। यदि थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो वे आसानी से मस्तूल से टपककर समुद्र की गहराइयों में समा सकते थे। मेडागास्कर के पास एक तूफान आया और 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ी और उसे पानी से भर दिया।
अभियान दल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस नौका पर खींच लिया गया, क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रस्सियों को अपने बेल्ट से बांध रखा था। केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते समय भी हम खतरनाक तूफान से टकराए। हवा की गति थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्री लहरों की ऊंचाई 15 मीटर। हर क्षण मौत को आमंत्रण दे रहा था। हम केप से 5 किलोमीटर दूर बह गए। हमें लगा कि हमारी नौका किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। हमने अपने जीवन रक्षक उपकरण खो दिए। रेडियो सेट बेकार हो गया, एरियल टूट गए और पूरी दुनिया से अगले 15 दिनों के लिए हमारा रेडियो संपर्क टूट गया। हमारी समाचार पत्रों ने खबर छाप दी कि तृष्णा लापता है, जिस कारण हमारे परिवारजन और मित्रगण पूरी तरह घबरा गए। एक दल हमारी तलाश में भेजा गया, लेकिन वह असफल होकर लौट गया। अनुभव बढ़ने के साथ हम नौका को निश्चित राह पर बनाए रखने में सफल रहे। मुंबई वापसी। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा पर 54,000 किलोमीटर की दूरी मापकर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचा। जैसे ही तृष्णा के 10 सदस्यीय अभियान दल ने गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर कदम रखे, भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, आतिशबाजी छोड़ी गई, बंदूकें दागी गई और हमारे स्वागत में सायरन बजाए गए। हम में से कई अपने परिवार वालों से 15.5 माह से बिछुड़े हुए थे। आपका स्वागत है पापा। हमें आपकी याद आती थी। जैसे प्ले कार्ड हाथों में थामे हमारे बच्चों ने हमें सचमुच रुला दिया। लेकिन यहाँ केवल हमारे परिवार ही स्वागत में नहीं खड़े थे, बल्कि पूरा गेटवे ऑफ इंडिया मित्रों और शुभचिंतकों से अटा पड़ा था। 10 जनवरी 1987 को तृष्णा पर फर्स्ट डे कवर और स्मारक टिकट जारी किए गए। उसके बाद तृष्णा को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया और रेल के 2 वैगनों पर लादा गया, ताकि गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल किया जा सके। तृष्णा 6 दिनों में दिल्ली पहुंच गई, किंतु हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। उसे उतारने के लिए लंबी भुजा वाली क्रेन चाहिए थी। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर नौका ले जाने के लिए न केवल वृक्षों की डालियां छांटनी पड़ी, बल्कि बिजली और टेलीफोन के तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ा। पूरी रात मेहनत करने के बाद हम जैसे तैसे 23 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए झांकी तैयार कर सके। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली तृष्णा की झांकी अब तक बनी सबसे बड़ी झांकियों में से एक थी। यह पहला अवसर था जब हम में से किसी ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। हम सेना की टुकड़ी के अंग थे और 26 जनवरी को जब हम राजपथ से गुजरे तो हमारा तालियों से जोरदार स्वागत हुआ। सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्षपूर्ण स्मृति आज भी हमें रोमांचित कर देती है। तो ये था आपका कहानी सागर यात्रा की। उन्होंने किस तरह से सागर यात्रा किया, ठीक है, यानी कि समुद्र की यात्रा की। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कहानी अगर पसंद आया हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।